बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद हुई तख्तापलट और हिंसा के बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बांग्लादेशी छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। बीएचयू में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों को बिना फीस के हॉस्टल में रहने की इजाजत दे दी गई है। बीएचयू ने ये राहत उन सभी बांग्लादेशी छात्रों को भी दी है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, यानी जो पास आउट हो चुके हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेशी छात्रों ने बीएचयू पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के ताज़ा हालातों पर चिंता भी जाहिर की। बांग्लादेश में जो चल रहे हैं, इधर से तो हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं, इधर सच झूठ सभी हम लोगों को हम लोग दिखते, मतलब जो हो रहा है उसका प्रॉपर आइडिया तो हम लोग कर नहीं सकते। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक जो कोटा का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका एक मोटिव था। पर अभी ये चीज़ बिगड़ गई है। ये चीज़ अभी जो हो रहा है, सो जैसे लड़ाई वायलेंस जो हो रही है, ये सब ठीक, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखा जाए तो बहुत लड़के जो फेल किया है, जैसे कि उन लोगों को रहने देना चाहिए। पर क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कर रहे हैं। हम लोग जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे कर रही है, पर बहुत अपने घर तो जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना वायलेंस वायलेंस है। बीएचयू इसमें आप लोगों की मदद कर रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हम लोग एक अच्छा तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इधर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई इशू फेस नहीं कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में चल रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, एक फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ नहीं, मेंटल इफेक्ट या आप बोले फिजिकल इफेक्ट, ऐसे कुछ हम लोग के ऊपर नहीं है। हम लोग सुरक्षित शांति, हम लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को शांति दे रहे हैं। यही हम लोगों का मतलब सबसे बड़ा जो मोटिव है यही है। हम लोग बांग्लादेश में भी जो चल रहा है, पहले था कोटा आंदोलन, जो फ्रीडम फाइटर्स के उसको 30% सिर्फ उसको ही दे रहा था। और इसलिए जो प्रॉब्लम हुआ, जो बेकार लोग थे, जो जनरल स्टूडेंट थे, उससे जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो सब कोटा सिस्टम के अंदर जो था, जो पढ़ाई नहीं मतलब अच्छी से नहीं कर रहा था, जिसके सर्टिफिकेट का मार्क्स कम था, उसे मिल जा रहा था वो कोटा के लिए। तो इसलिए जो जनरल स्टूडेंट्स है वो सब कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो कोटा आंदोलन का प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वो कोटा आंदोलन चलते समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स और जनरल जो लोग थे वो बहुत आहत, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था। तो इसलिए जो अभी जो सरकार था उसके प्रोटेस्ट में क्यों था, वो बोला कि जो अभी सरकार को नहीं चाहिए हमारा। हाँ, सरकार बदली हो गया है। हम बीएचयू के इस काम पे बहुत ही खुशी है, क्योंकि बीएचयू हमें बहुत ही प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत ही मतलब सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम बहुत ही खुशी है। हम इधर है तो खुशी के लिए, मतलब मन से हम ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो घर है और हाँ, घर पे चिंता तो लगी रहती है। और हम सोच ही रहे थे कि कुछ दिन पे हम जाएंगे 10 में, घर पे जाकर घूम के आएंगे, हमारा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो ये हम सोच के रखे थे। तो अभी जो हुआ है, जाने के जो कम्युनिकेट जो सिस्टम है वो नहीं हो पा रहा है, और एक स्थान से और एक स्थान पे जाने के लिए जो सिस्टम था, ट्रेन सिस्टम और जो कुछ था, वो जला दिया गया है। और बहुत सारे जो घर है, बहुत सारे इलाका है, उसमें बहुत ही वायलेंस हो रहा है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। बीएचयू के इस काम पे हम बहुत ही धन्यवाद जाना रहे हैं, क्योंकि बीएचयू जो हमें सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए हम बहुत ही क्या कहते हैं, कृतज्ञ है, आभारी है, बहुत आभारी है बीएचयू के इस काम पर, क्योंकि ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता हमें। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो अभी इधर है, उस समय समस्या पे भी है इधर, तो उसके जो सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम बहुत ही आभारी है बीएचयू के ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारा उधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट नेटवर्क डाउन कर दिया, इसलिए हम घर में बात नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम VPN यूज़ करके घर में बात कर रहा हूँ। और क्या वहाँ से पता लग रहा है, परिवार को आपकी चिंता भी होगी? हाँ, परिवार के लिए चिंता हो रहा है, बट अभी मुझे लगता है वो सेफ नहीं है। इसके मतलब वो घर के आसपास बहुत जगह वो घर भरी आग लगा दिया, भांगचोर किया, लूटपाट किया, वो ऐसा हो रहा है। तो अच्छा नहीं हो रहा बांग्लादेश में जो हो रहा है। वायलेंस हो रहा है, रिजर्वेशन खासकर देखा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इसको किस तरीके से? वो हर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा उधर वो हिंदू को ही टारगेट करता है, और हिंदू का बाड़ी घर जला देता है, मंदिर तोड़ देता है,
वो मूर्तियों की तोड़ देता है, ये होता है। बट हम चाहते हैं ये नहीं होता, हम सब एक साथ मिल के बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, एक साथ मिल के। वो भी हमारा इंसानी है, हम भी इंसानी है, हम दोनों भाई भाई है। तो हम नहीं चाहते हमारा ऊपर ही ये आक्रमण होता है, ये नहीं हम चाहते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा परिवार में मेरा एक छोटी बहन है, मेरा पापा है और मेरा मामी है। बातचीत हो रही है? बातचीत काल से नहीं हो पा रहा। वो भी ठीक है? हाँ, वो VPN से थोड़ी देर पहले बात हुआ था, वो ठीक है। बट हमारा घर का आसपास कुछ जो बिल्डिंग है, बाड़ी है, घर बाड़ी, उसमें जो पॉलिटिक्स करता था उन लोगों का बाड़ी घर आग लगा दिया। पहले तो वो मूवमेंट जो स्टार्ट होता वो स्टूडेंट मूवमेंट था हमारा, वो रिजर्वेशंस को लेके था क्योंकि हमारे पे कास्ट बेस्ड नहीं था, थोड़ा सा प्रॉपर बायस्ड रिजर्वेशन था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जब थे हमारे शेख हसीना, उन्होंने बहुत उल्टे सीधे कमेंट पास कर दिए, डेरोगेटरी कमेंट्स, जो स्टूडेंट्स को फायर कर दिया, इग्नाइट कर दिया। एंड आफ्टर दैट वो स्टूडेंट मूवमेंट पूरा नेशनल रिफॉर्मेशन पे चला गया क्योंकि वो लोग स्टूडेंट्स के ऊपर ओपन फायर कर दिया, कर्फ्यू दे दिया, मिलिट्री डिप्लॉय कर दिया। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गॉट डेड। एंड 6 दिन नेटवर्क नहीं था, तो हमको 6 दिन का प्रॉपर पता भी नहीं है कितने लोग मारे गए, कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। माई ओन ब्रदर गॉट शॉट बाय बुलेट, सो मुझे पता है अंदर का रियलिटी कैसा है। अभी जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद अभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो शेख हसीना के जैसे एटलीस्ट वो डेरोगेटरी कमेंट्स पास नहीं करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ है उनका राइट को वो लोग रिजर्व करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबका सेफ्टी इंश्योर करना, नेशनल रिबिल्ड करना। अगर वो लोग अभी वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर से जाके देश का हाल ऐसा होगा जो 15 साल पहले था। 18 से 24 तक प्रॉपर कोई नेटवर्क नहीं था बांग्लादेश में, तो हम इंटरनेशनल कॉल करते थे, तो पैक खरीद के रोमिंग वगैरह करके। 24 के बाद से नेटवर्क आया, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड स्पेस में। बांग्लादेश में 4G है अभी, तो 4G में भी 2G चल रहा था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बैन था, तो VPN लगा के यूज़ कर रहे थे। तो हम जितना हो सकता था कि हम कॉल कर रहे हैं, हेलो के बिना कुछ नहीं सुन रहे। ऐसा भी क्या 4 दिन कोई बात नहीं हो पाया। अभी बात हो पा रही, लेकिन वही है कि आवाज़ क्लियर नहीं है, नेटवर्क का इशू। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ अभी सही होगा क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुआ है। लेकिन अभी वही चीज़ है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेटवर्क का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो होता है तो हम घर पे बात नहीं कर सकते, जो बाहर के लोग हैं वो बात नहीं कर सकते। और रेमिटेंस का तो एक इशू है ही, नेटवर्क बंद है तो देश का रेमिटेंस भी गिरेगा। घर पे कौन कौन है आपके? मेरे पापा है, मेरे मम्मी और मेरे भैया है। तो आप एक ब्रदर का बता रहे थे शॉर्ट डेड, वो कैसे? भैया मेरे एक सीनियर है, ही वॉज माई कॉलेज सीनियर। तो वो प्रोटेस्ट में गए थे सिर्फ पानी बांटने के लिए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन उनको गोली करके मार दिया गया रास्ते पे। तो वो हमारे जान पहचान वाले मेरे दोस्त हैं, उन लोगों को वो टीयर शेल लगाए, वो पैलेट गन से उनको बुलेट लगाया, तो किसी का आँख डैमेज हो गया। वो मेरे जान पहचान वाले दोस्त हैं जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो है कि जान पहचान में बहुत लोगों का इंजरी है, तो वैसे भी तो इंजरी बहुत है। अनऑफिशियली डेथ टोल बहुत लोग बता रहे हैं कि 600 प्लस, बहुत लोग बता रहे हैं कि 1000 प्लस, और इंजरीज तो मोर देन 20,000 प्लस है, कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो बहुत गंदा सीन है अभी। आपको बता दें कि अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करीब 200 बांग्लादेशी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 40 स्टूडेंट्स हाल ही में पास आउट हुए हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसका असर BHU में पढ़ाई कर रहे बांग्लादेशी छात्रों पर भी पड़ रहा है। हालांकि ऐसे में बांग्लादेशी छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन से बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।